एफ को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, मिस हेलो स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन योर चैनल क्रैक 100। सो स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग के मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं और मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने आया हूँ। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो के अंदर क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ ली, हम लोगों ने एज्यूमिंग मेथड पढ़ ली। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, जब बच्चा डायरेक्ट मेथड पढ़ता है, ठीक है, फिर वो एज्यूमिंग मेथड पढ़ता है, तो उसको ये समझ में आता है कि भाई डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है। लेकिन मेरा एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड सबसे इजी नहीं है। सबसे इजी मेथड अगर कोई होगी इन तीनों में, तो सबसे इजी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फिर अभी कोई बच्चा बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, स्कूल में तो हमारे टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है, या मैंने डाइजेस्ट में देखा, मैंने बुक में देखा, तो डायरेक्ट मेथड में तो कुछ नहीं निकालना होता है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है सर। स्टेप डेविएशन में तो कितने सारे कॉलम बनते हैं सर। भाई भले बनते होंगे, ठीक है, भले स्टेप डेविएशन में 3-4 ज़्यादा कॉलम बनते हैं, ठीक है, थोड़े मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये स्टेप डेविएशन मेथड आपको सबसे इजी लगेगी कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी इजी लगेगी, एज्यूमिंग मेथड से भी इजी लगेगी। कौन सी मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आप बेटा सब क्वेश्चन में, ऑल क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो, बस आप एक क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते हो जहां पे क्लास के बीच में क्लास की जो लेंथ होती है वो बार बार चेंज होती है। ठीक है, जब मैंने आपको एज्यूमिंग मेथड पढ़ाई थी, आपको मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि उस जो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, जैसे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो बेटा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, उसके अंदर आप एज्यूमिंग मेथड लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते हो। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड बाकी सब क्वेश्चन को आप चाहो तो स्टेप डेविएशन से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड की भी शॉर्टकट मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पढ़ लो एक बार, x बार इज इक्वल टू ए, इसमें भी ए आएगा, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। और उसका यूज कब होता है स्टेप डेविएशन का? क्लास एंड एफ आई आर लार्जर। जब क्लास और एफ आई की वैल्यू क्या होगी, बड़ी बड़ी होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड और कब यूज होती है, खास इसका यूज कौन सा है, वैल्यूज ऑफ एक्स आई आर इन डेसिमल, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा इसका। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू जब डेसिमल में होगी ना, एक्स आई की वैल्यू जो हम लोग एक्स आई बनाते हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉइंट में आ गए, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे आपको क्या लगाना है, स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। फिर आप बोलोगे सर वहाँ पे क्यों स्टेप डेविएशन मेथड? देखो बेटा, जब एक्स आई की वैल्यू पॉइंट में आती है, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाने जाओगे, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, एज्यूमिंग में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज करनी है। स्टेप डेविएशन मेथड आप कभी भी यूज करो, ठीक है, हर क्वेश्चन में आप सोल्व यूज कर सकते हो, बस क्लास लेंथ अलग अलग है उसमें यूज नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, स्टेप डेविएशन का खास यूज आप कब करो, जब आप एक्सआई बनाओगे और आपका एक्सआई किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आया मतलब समझ लो वहां पे सबसे अच्छी मेथड कोई होगी तो वो स्टेप डेविएशन मेथड होगी। तो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.1 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इससे सोल्व किए, 3 क्वेश्चन इससे सोल्व किए। अभी जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं, मेरे ख्याल से कौन से क्वेश्चन बच गए होंगे, 3 क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। एक बच गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच गया होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच गया होगा ऐसे, और एक क्वेश्चन नंबर 7 बच गया, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 7। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हम लोग किससे सोल्व करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 13.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो 13.1 में जाते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है ध्यान से देखो, 30 women were examined in hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and the summarize is follow। ठीक है, find the mean heartbeats per minute for this woman choosing a suitable method। देखो बेटा क्या बोला हुआ है, suitable method यूज करो। suitable का मतलब क्या होता है, जो मेथड इसके लिए सही है उस मेथड का यूज करो। ठीक है, अभी कोई बच्चा होगा सर क्या इसका आंसर डायरेक्ट मेथड से नहीं आ सकता, क्या आ सकता है सर, इसका आंसर एज्यूमिंग से नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, लेकिन बेटा इजी मेथड कौन सी है,
किससे मेरा काम जल्दी होगा, मेरी एनर्जी बचेगी, मेरा टाइम बचेगा, मेरा नंबर ऑफ मिस्टेक कम होगी, वो सब किससे होगी बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड से। क्योंकि यहाँ पे आप देखना, ध्यान से देखना, डिसीजन आप ऐसे मत लो, ठीक है। जैसे आपको अभी देखो क्या दिख रही है, क्लास दिख रही है, तो क्लास आप देखोगे तो क्लास तो छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। आप FI देखो, FI भी आपका कैसा है, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आप एक बार XI निकाल के देखो, XI क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, XI निकाल देता हूँ, ध्यान से देखना, XI निकाल देता हूँ। तो चलो ध्यान से देखो बेटा, XI, अभी हमें XI निकालना है, तो XI कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, XI कैसे निकलेगा, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस, और प्लस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आप 65 और 68 को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 65 और 68 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 133 आया। 133 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, हाफ करना होता है। तो 133 का जब बेटा आप हाफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 66.5 आ जाएगा आपका आंसर। देखो आप करके देखो, 133 है, मैंने आपको तरीका बताया था। 133 में परफेक्ट नंबर को अलग करो, परफेक्ट नंबर कौन है, 113, ऊपर वाले रिमेनिंग नंबर को अलग करो, यहाँ पे आया 3। 130 का हाफ कितना होता है, 130 का हाफ 65, 3 का हाफ कितना होता है 1.5, दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 66.5। तो आपका XI पहली बार इस पूरे एक्सरसाइज में पहली बार आपका XI किस में आया, पॉइंट में आया। अभी XI बेटा पॉइंट में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए सबसे सही मेथड कौन सी है, स्टेप डेविएशन मेथड है। आप हर एक क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये जो कंफ्यूजन है सर मैं कब डायरेक्ट मेथड लगाऊं, कब एज्यूम इन लगाऊं, कब स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊं, बेटा आप सभी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से सोल्व कर सकते हो, आप सभी क्वेश्चन को एज्यूम इन से सोल्व कर सकते हो, आप सभी मेथड को डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो, सभी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं तो जिससे मुझे फायदा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप एज्यूम इन मेथड लगाओगे, सॉरी डायरेक्ट मेथड लगाओगे, एज्यूम इन मेथड लगाओगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। स्टेप डेविएशन लगाओगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और कैसे इजी होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखो, 66.5 आया। अभी आगे वाले को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो ये कितना है बेटा 68 है, और ये कितना है 71 है। तो 68 और 71 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 68 और 71 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13, 139। 139 की डिवाइड बाय कितना करोगे, 2 करोगे, तो 139 का जब आप हाफ करोगे बेटा, तो 139 का ये ऊपर आया 130, इधर आया 9, 130 का हाफ 65, 9 का हाफ 4.5, प्लस करोगे 69.5, तो यहाँ पे आया 69.5 आ गया। अभी आप क्या कर लो बेटा, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का है, ठीक है। डिफरेंस देख लो, 66 और 69 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अभी कोई बच्चा होगा सर यहाँ पे डिफरेंस देखे, तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखने का, अगर हमको डिफरेंस देखना होता है तो डिफरेंस कहाँ देखने का बेटा, XI में देखने का। तो 66 और 69 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस मतलब जिसको हम लोग H बोलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है सर, यहाँ पे इस पूरे इसमें डिफरेंस है आप लोगों का 6 पॉइंट कितने का, सॉरी 6.3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हो गया आपका, 3 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया, ठीक है। बस याद रखने के लिए मैंने लिख दिया वहाँ पे। चलो अभी 3 को क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। 69 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 72.5, 72.5 में 3 पर प्लस करोगे तो 75.5, 75.5 में प्लस करोगे 3 तो 78.5, ठीक है। 78 में 3 प्लस करोगे तो 81.5, और 81.5 में 3 प्लस करोगे तो 84.5। चलो आ गया, देखो 66 में 3 प्लस किया, फिर 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 3 प्लस किया, 3 प्लस करते गए। चलो अभी ध्यान से देखो, अगर बेटा ये डायरेक्ट मेथड होती तो मैं XI के बाद सीधा क्या निकालता है, FI XI। अगर समझ लो ये एज्यूम इन मेथड होती, एज्यूम इन मेथड होती, तो एज्यूम इन मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग DI निकालते, फिर DI के बाद FI DI निकालते, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में वो होता नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से देखो, x बार इज इक्वल टू, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में h, ठीक है।
तो पहले तो हमको क्या एज्यूम करना होगा, ए एज्यूम करना होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एज्यूमिंग मेथड में ए हम लोग हमेशा किसको एज्यूम करेंगे, हम लोग ए हमेशा किसको एज्यूम करेंगे, जो xi का पहले वाला होगा, xi का पहले वाला। तो xi का पहले वाला कौन है, देखो xi में सबसे पहले कौन है 66.5, वो हमारा कौन हो जाएगा सर, वो हमारा a हो जाएगा। तो हमारा a 66.5 हुआ, कंप्लीट है, ठीक है। फिर हमको चाहिए होता है fi ui, हमको यहाँ पे xi के बाद निकालना होता है ui, ठीक है। अब बेटा ui निकलता कैसे है वो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो ui कैसे निकलता है, ठीक है। स्कूल में टीचर ने कैसे भी पढ़ाया होगा, वो एक बार के लिए उसको हटा दो। यहाँ पे देखो ui निकलता कैसे, ये ध्यान रखने का। जो a होगा, कौन होगा, a के सामने वाला ui हमेशा कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0। यहाँ पे आ गया 0। अभी कोई बच्चा दिमाग लगाएगा सर ये 0 कैसे हो गया, मैं रीजन भी बताऊंगा, बस एक बार मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात को। a के सामने वाला ui को हमेशा कितना लिखना है, 0, लिख दिया 0, और उसके बाद गिनती लगा देनी है, कैलकुलेशन लगा देना, गिनती लगा देनी, नंबरिंग कर देनी। उसके बाद 0 के बाद कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। क्या बोला मैंने, फिर से अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखो। यही ui स्टेप डेविएशन मेथड को इजी बनाता है सभी मेथड से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, xi में जो पहले वाला होगा उसको क्या माना, a माना, उसके सामने वाला ui हमेशा कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर देनी है, गिनती लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6, जहां तक वो जा रहा है वहां तक जाने देना है, ठीक है। चलो अभी सुनो, ये आया कहां से सर, ui 0 कैसे हुआ, ये 1 कैसे हुआ, ये 2 कैसे हुआ, ये 3 कैसे हुआ। तो ध्यान से देखो बेटा ui का फॉर्मूला क्या होता है, ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन में h, ये ui का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहीं पे आप लिख देना, ये ui का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी इसमें आप देखो, आप बारी बारी वैल्यू डाल के देखो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ui इज इक्वल टू क्या किया मैंने, xi माइनस a किया। पहला मेरा xi कितना है, 66.5, देखो ध्यान से देखो 66.5, मेरा a कितना है 66.5, 66.5 डिवाइड बाय h। h का मतलब क्या होता है सर, ये भाई h का मतलब होता है क्लास लेंथ। हम लोगों ने मिन में पढ़ा, सॉरी हम लोगों ने मोड में पढ़ा, हम लोगों ने मीडियन में पढ़ा। क्लास में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 आ जाएगा मल्टी डिवाइड में 3। 66.5 में से 66.5 गया, कितना बचेगा, 0 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 0। देखो आ गया 0, देखो 0 आ गया पहले में, कंप्लीट। ऐसे सर ये सेकंड वाला 1 कैसे आया, तो देखो 1 भी प्रूफ करके आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो 1 प्रूफ करके बता देता हूँ आप लोगों को। चलो देखो 1 प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अभी इसमें क्या बोला हुआ है हम लोगों को, पहले में xi, तो सेकंड नंबर में xi कितना है 69.5 है, ठीक है। a कितना है 66.5 है, h कितना है, h आपका 3 है। चलो 69.5 में से 66.5 को माइनस करो, तो 69 में से 66 गया तो कितना बचा, 3 अपॉन में 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है 1। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मुझे एग्जाम में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, अरे नहीं दिखाना पड़ेगा बाबू, नहीं दिखाना है, ठीक है, आपको दिखाना ही नहीं है कोई कैलकुलेशन, आपको बस इतना लिख देना है ui में a के सामने वाला कौन होगा, 0 के बाद गिनती लगा दो, ठीक है। अभी स्कूल में क्या होता है सर, स्कूल में क्या होता है, डाइजेस्ट में क्या होता है, बुक में क्या होता है, ये लोग मानते हैं बीच वाले को a माना, इसको a माना, उसके सामने वाला 0 होता है, फिर कैलकुलेशन करते तो ऊपर वाला माइनस आता है, नीचे वाला प्लस आता है, उसके चक्कर में fi ui माइनस प्लस में आता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। उतनी झंझट पालनी ही नहीं है, पहले वाले को a माना, उसके सामने वाले को 0 माना, और 0 के बाद नंबरिंग कर दो, ठीक है। चलो कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या याद रखना है बेटा, हमेशा आपको याद रखना है कि पहला ui जो होगा वो हमेशा कौन होगा, 0 होगा। पहले आपको a मानना है, पहले वाले को a मान के उसके सामने वाले को 0 बोल देना है, ठीक है, और उसके बाद नंबरिंग कर देनी है। चलो हो गया ui। अभी ये ui इजी, देखो ui आया ना, अभी हमको xi से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं अभी xi से, fi ui, ये रहा fi, ये रहा ui, इन दोनों के बीच में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 fi और ui का मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 8 इंटू 3 24, ठीक है, 7 इंटू 4 28, ठीक है, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 6 12। चलो आगे अभी हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल किसकी टोटल चाहिए होगी हम लोगों को, सेम यहाँ पे भी हमको टोटल किसकी चाहिए सर, तो हमको टोटल चाहिए किसकी टोटल, fi की,
एक्स आई की टोटल से कोई मतलब नहीं, यू आई की टोटल से कोई मतलब नहीं। चलो टोटल करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले टोटल किसके कर लेते हैं, एफ आई के। कितनी देखो बेटा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 और 7 हो जाएगा आप लोगों का 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। हो गया। चलो इसके टोटल करते हैं अभी, पीछे से पकड़ो ना। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24। इधर आ गया ऊपर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। देखो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते बेटा हम लोग। देखो 4 और 6 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। ऊपर गया 2, 2 और 2 4, 4 और 2 8, 8 और सॉरी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। चलो हो गया। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा। ए हम लोगों ने किसको माना 66.5 को माना। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई की टोटल कितनी है 94 है। एफ आई की टोटल कितनी है, एफ आई की टोटल 30 है, यहाँ पे आ गया 30। और एच, एच मतलब क्लास लेंथ, क्लास लेंथ कितनी है 3 की है, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका 3। चलो हो गया। चलो अभी ध्यान से देखो, किसको छेड़ेंगे नहीं, इस 66.5 को छेड़ना नहीं है। इसको सोल्व करो, इसका जो आंसर आएगा इसमें प्लस हो जाएगा 66.5। चलो देखो 30 और 94 किसी नंबर से कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है। कितने से कट सकता है सर 2 से। लेकिन उसके बाजू में देखो बेटा कौन है 3 है, क्या 3 और 30 कट सकता है क्या, हाँ वो तो डायरेक्ट कट सकता है, तो डायरेक्ट काट दो। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। चलो आ गया 3 10 जा 13। अभी मुझे बताओ 94 को कितने से डिवाइड करेंगे 10 से। चलो आप करो 10 से, 94 को 10 से डिवाइड करो, तो 94 को आप 10 से डिवाइड करोगे बेटा आपका आंसर आएगा 9.4। अभी हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 66.5 में कितना प्लस कर देंगे 9.4 कर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का मैंने आपको बताया था। देखो एक चीज़ ध्यान रखने का, कभी भी इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने कितना लिखा 66.5, ये 9.4 है, तो पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के पहले 9 है, लिख दो, प्लस कर दो। अभी 5 और 4 9, पॉइंट 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 6 और 9 15, ऊपर गया 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 75.9। ये आपका आंसर, ये आपका हो गया मेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लिया। ये होती है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, एकदम इजी, एकदम आसान, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को भी इजी बना लेती है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते तो एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई करते ही रह जाते, लंबा टाइम लग जाता, इसलिए हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करते हैं। चलो अभी हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, ठीक है, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपकी क्लास दी हुई है। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्यों पूछा जाता है बार बार सर, क्योंकि इसकी क्लास देखो, इसकी क्लास किस में आई है, पॉइंट में आई है। जब जब पॉइंट आएगा बच्चों को दिक्कत होगी, जब जब माइनस आएगा बच्चों को दिक्कत होगी, और जब जब बच्चों को दिक्कत होगी बोर्ड वाले खुश हो जाएंगे, उनको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो बोर्ड में डाल सकते हैं, बच्चों को परेशान कर सकते हैं। ये पहले वाला आया क्लास, ये फिर आया हमारा FI। और आपको एक चीज ध्यान रखना है बेटा, आपको डरना नहीं है, हर एक क्वेश्चन ईजी है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बस ये चीज समझो कि उस क्वेश्चन को मैं इजी लैंग्वेज में कैसे, मतलब इजी लेवल में मैं उसको इजी तरीके से कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन भले आपको हार्ड दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया कि सबसे इजी मेथड कौन सी होती है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सोल्व करना, ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। चलो ये आपकी क्लास हो गई, ये आपकी FI होगी, उसके बाद हम लोग बना देते हैं तुरंत XI। चलो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे XI, तो यहाँ पे हमारी XI क्या है कि देखो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस किसको करेंगे 0.00 प्लस 0.04, दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.04। 0.04 का हाफ करो, कितना हो जाएगा 0.02। ये आपका पहला XI पॉइंट में आ गया, XI पॉइंट में आ गया, मतलब समझ लो स्टेप डेविएशन मेथड, और कुछ सोचना ही नहीं है। चलो उसके बाद देखो ये 0.04 प्लस 0.08, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ये सेकंड वाले में बच्चा गलती करता है। ध्यान से देखो 0.04 है
प्लस 0.08 है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, इधर आया 2, ऊपर गया 1, 1001 .000। अभी मुझे 0.12 का क्या करना है, हाफ करना है, आधा करना है। तो पता है बच्चा क्या आंसर देता है बेटा, 0.12 का हाफ बच्चा आंसर देता है 0.6। लेकिन अगर आप 0.6 लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग क्या है, तो मेटा बन गया, ठीक है। देखो बेटा क्या है 0.12 है, 0.12 का हाफ क्या करोगे आप, 0.12 का हाफ 0.6 लिखोगे बेटा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये 0.6 नहीं है, आप लोग सर क्यों नहीं, 12 का हाफ तो 6 होता है, 12 का हाफ तो 6 होता है, तो ये क्यों नहीं होगा। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। अभी ये 6 के बाद कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट के साथ, तो 0.12 का हाफ में लिख रहा हूँ 0.60। क्या बताओ ये सही है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। 0.12 का आप 0.60 थोड़ी ना होगा। फिर आप बोलोगे सर क्या होगा, तो बेटा 0.12 का हाफ होगा 0.06, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 0.06। तो यहाँ पे जो होगा बेटा कितना होगा, 0.06 होगा, ठीक है 0.06। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे कितने का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको डिफरेंस दिख रहा है बेटा यहाँ पे 0। अच्छा डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस बेटा 4 का मत बोला सर, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है, नहीं 4 का डिफरेंस नहीं है बेटा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 0.04 का, 0.04 का डिफरेंस है ना। अभी उसको प्लस करते जाओ, 0.04 को प्लस करते जाओ तो क्या हो जाएगा, 0.06 में 0.04 प्लस करूँगा 0.10 हो जाएगा, प्लस करते चलो 0.10 में 0.04 प्लस करूँगा 0.14 हो जाएगा। अब प्लस करो 0.14 में 0.04 प्लस करूँगा 0.18 हो जाएगा, प्लस करो 0.018 में 0.04 हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये हमारा बन गया एक्स बन गया। xi के बाद क्या बनेगा, ui, सबसे प्यारा सबसे अच्छा ui, ठीक है। तो ui कैसे बनता है सर, xi के पहले वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि xi के सामने वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, xi के पहले वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो मैंने इसको मान लिया a, ठीक है, मैंने इसको a मान लिया। अभी ध्यान से देखो बड़ा, इसको मैंने a माना, a के सामने वाला ui हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। a के सामने वाला ui हमेशा क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग कर दोगे, गिनती लगा दोगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 हो गया, कंप्लीट, टेंशन खत्म, ui xi की टेंशन खत्म हमारी, आ गया हमारा ui। अभी हम लोग क्या करेंगे, fi और ui का मल्टीप्लाई, ये रहा fi ये रहा ui, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 4 × 0 0, 9 × 1 9, 9 × 2 18, 2 × 3 6, 4 × 4 16, ठीक है, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया UFI UI। चलो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हम लोग किसको किसको प्लस करते हैं, FI को, तो FI को प्लस करो बेटा, 4 + 9 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 और 2 30। तो ये हो गया आपकी टोटल, किसकी हो गई टोटल, ये FI की। XI की टोटल से मतलब नहीं, UI के टोटल से मतलब नहीं, FI UI के टोटल करो, पीछे से पकड़ो। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा, 29, 29 और 0 29, ऊपर गया 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो आपका आंसर आया 59। चलो अभी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे टोटल आई आपकी 59। चलो अभी आप फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला आता है बताओ, जल्दी से बताओ, क्या फॉर्मूला आता है स्टेप डेविएशन मेथड का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू में h। चलो वैल्यू पुट करो, सबसे पहले किसको रखना है अपने को, a को। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.02, लिखा। FI UI की वैल्यू कितनी है, FI UI की वैल्यू है 59। FI की वैल्यू कितनी है, FI की टोटल कितनी है, FI की टोटल है 13
और मल्टीप्लाई में h मतलब क्लास में कितने का डिफरेंस है, तो क्लास में डिफरेंस है 0.04 का ना, हम लोगों ने पहले देख लिया इसको 0.04 का डिफरेंस है। चलो अभी मेरा ध्यान से देखो, इसको टच करना नहीं है, 0.02 को सोल्व करने वाले इसको टच नहीं करना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे पहले, तो 0.02 जैसे का तैसा। चलो अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्या 59 और 30 कट सकता है क्या सर? नहीं। 0.04 और 30 कट सकता है क्या? नहीं। अभी ध्यान से देखो बेटा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से समझना। कभी भी आपके सामने पॉइंट वाली वैल्यू आए, कौन सी वैल्यू आए? पॉइंट वाली वैल्यू। अगर प्लस माइनस करना है तो पॉइंट वाली वैल्यू के साथ कर दो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, तो उसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो। क्यों मत करो सर? अभी जो बच्चे होशियार होंगे वो कर लेंगे, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, तो हमेशा पॉइंट वाले में मिस्टेक करेंगे बेटा। कभी वो पॉइंट आगे लगा देंगे, कभी वो पॉइंट पीछे लगा देंगे, या कभी उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनना अच्छे से। कभी भी आपके सामने पॉइंट वाली वैल्यू आए तो पहले पॉइंट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई मुझे बोले सर 0.25 को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन में। तो पता है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा? ध्यान से देखना, मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ये 0 कितना है? 25। ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा, पहले पॉइंट हटा दूंगा। तो मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हट गया, तो बच्चा क्या बचा यहाँ पे? 25 बचा, क्योंकि 25 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं। पॉइंट हटा दूंगा तो क्या बचा? 25, लिख दिया 25। अभी देखने का पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है। नंबर नहीं बोल रहा, 25 नंबर नहीं, डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो नीचे एक के ऊपर 2 टकले लगा दो, जितने डिजिट होंगे उतने टकले लगा देने के। तो मैंने 0.25 को कन्वर्ट कर दिया 25/100 में, हो गया मेरा काम। अगर कोई मुझे बोले सर 0.07 है, उसको कन्वर्ट करके बताओ फ्रैक्शन में, तो बेटा इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं ना, 0 का आगे कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या बचा? 7। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो नीचे एक के ऊपर 2 टकले। जितने डिजिट होंगे सर 0.789 का बताओ सर, 0.789 का बताओ। तो बेटा 0.789 का क्या होगा? पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो क्या हो जाएगा? 789। और पॉइंट के बाद देखो कितने टकले हैं? 3 टकले हैं, तो यहाँ पे आ गया 3 टकले, 1000 हो गया। तो ऐसे आप कोई भी नंबर को एकदम इजीली क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या होगा? बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना तो उसमें क्या हो जाता है? आपका काम आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे? फ्रैक्शन से हम लोग इसको डिवाइड, मतलब फ्रैक्शन हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 59 आया, यहाँ पे 30 आया। 0.04 को मैं क्या लिख दूंगा? ध्यान से देखो, 0.04 को क्या लिख दूंगा? आप बताओ क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? पॉइंट को हटा दूंगा तो क्या लिख दूंगा? 4, और नीचे में लिख दूंगा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो नीचे लिख दूंगा 100। चलो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 0.02 जैसे का तैसा। अब देखो जो आप काट सकते हो उसको काट दो। किसको किसको काट सकते हो? जैसे ये 4 से 100 कट सकता है, ठीक है। ये 4 से 30 भी कट सकता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने का, ठीक है। देखो 100 है ना, तो हम लोग 4 से 100 नहीं काटते हैं, हम लोग 30 और 4 को काट देते हैं। अभी आप लोग सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी डिवाइड में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 CR, मतलब एक के साथ टकले 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 हो, तो वहाँ पे डिवाइड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या हम लोग इस 4 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको कभी भी नीचे अगर समझ लो आपके 10 हो, 1000 हो, 100 हो, उसको कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इस 100 को छेड़ते नहीं है, हम लोग किसको काट देते? 30 और 4 को। 30 और 4 कितने से कट जाएगा सर? 2 से। 4 को 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 30 को 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीच में मल्टीप्लाई है। अभी देखो ये 15 ये जो 15 है 59 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये 15 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, और 100 और 2 कर सकता है, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं काट रहे हैं क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 59 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। तो 59 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 59 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 118, ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे क्या बचा सर? 15 बचा। मल्टीप्लाई में कौन बचा? 100 बचा। चलो ध्यान से देखो 0.02। अभी सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? ये 118 को कौन डिवाइड कर रहा है? 15 भी और 100 भी। तो सबसे पहले इस 118 को हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
118 को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 15 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आया 118, ठीक है 118, और इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 15 से। तो 15 के टेबल में 118 आता है क्या सर, नहीं 118 आता नहीं है, कितना आता है 105 आता है ना। यहाँ पे आप देखो 15 के टेबल में 118 आता है क्या, नहीं आता है। 15 के टेबल में कितना आएगा, 15 के टेबल में आएगा 105, 105 कितने नंबर पे आएगा, तो 105 आएगा बेटा आपका 7 नंबर पे, ठीक है 7 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारा 105, 118 में से 105 को माइनस करूंगा तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 10 गया 1, कितना बचा 13 बचा। 13 आएगा क्या 15 के टेबल में, नहीं, तो क्या दिया, पॉइंट दिया, यहाँ पे कितना हो गया 130 हो गया। 130 आएगा क्या, नहीं 120 आएगा, कितने पे 8 पे, 120 कितना बचा 10, 10 आएगा क्या 15 के टेबल में, नहीं, पॉइंट दिया तो एक टकला लगा सकता हूँ, 100 हुआ। 100 आएगा क्या 15 के टेबल में, नहीं, कितना आएगा 90 आएगा, कितने पे 6 पे 90 आएगा, ठीक है। 100 में से 90 गया तो कितना बचा 10 बचा, फिर वो एक टकला और लगा दूंगा इसमें तो फिर से वही चीज होगी, ठीक है। तो 15 के टेबल में 100 आएगा क्या, नहीं आएगा, कौन आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये चलते जाएगा। तो हम लोग पॉइंट के बाद कितने नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर। तो ये 7.866 है, तो इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अप्रोक्स क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको सिखाया था पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग आगे वाले नंबर में एक नंबर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये जो 86 है ये क्या हो जाएगा बेटा 87 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.87, ठीक है। वो डिवाइड में कौन बच गया 100 बच गया 100। चलो 0.02, अभी बस थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी बेटा, ध्यान से देखो 7.87 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा 100 से। अब ये 100 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप लोग सर क्या आप सच में 7.87 को 100 से डिवाइड करोगे, 100 का टेबल बनाओगे, 100 से डिवाइड करोगे क्या, अरे नहीं रे बाबू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। अगर समझ लो कोई नंबर है मेरे पास, ध्यान से देखो मेरे पास नंबर है, मानो 78654, ये नंबर मेरे पास, ठीक है। और समझ लो मेरे पास डिवाइड में कितना है, मानो मेरे पास डिवाइड में 100 है। तो पता है क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। ये होगा एक टकला कटेगा, एक पॉइंट आगे जाएगा, एक टकला कटेगा, एक पॉइंट आगे जाएगा। जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट आगे आगे खसकता है। जैसे देखो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है क्या कहीं पे भी, ध्यान से देखो पॉइंट है क्या कहीं पे, नहीं है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। तो पॉइंट कहीं पे नहीं होगा तो पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, कहीं पे नहीं होगा तो लास्ट में होता है बेटा, ठीक है। अभी क्या होगा, एक टकला कटा तो पॉइंट का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, किसके आगे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 4 के आगे, ठीक है। एक और टकला कटा तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 5 से आगे आ जाएगा, कहाँ पे, इधर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना बन गया 786.5 हो गया। जैसे जैसे टकला काटोगे आगे होते जाएगा। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर समझ लो यहाँ पे नीचे 100 नहीं होता, कितना 100 नहीं होता, और 2 टकले होते तो पॉइंट और 2 आगे खस सकता। एक टकला काटता तो पॉइंट 6 के 5 के आगे था, किसके आगे आ जाएगा 6 के नीचे। और एक टकला काटूंगा पॉइंट 6 के आगे था, किसके आगे आ जाएगा 8 के आगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 7.8654। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर और 2 टकले होते तो क्या होता, ठीक है। तो देखो बेटा एक टकला होता तो 0.7 से आगे, 7 के पीछे, अभी 8 के आगे है तो 7 के आगे आ जाता, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बन जाता, अभी इसके आगे आता, इसके आगे कुछ नहीं तो 0.78654 आ जाता। एक टकला और बच गया। अभी बेटा ये जो टकला बच गया, ऊपर नंबर बचे हैं क्या, देखो नहीं, नंबर नहीं बचे होंगे तो ये टकला ऊपर लग जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 0.078654। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, नीचे डिवाइड में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कभी भी ऐसा नंबर हो, आपको डिवाइड करना ही नहीं है। आपको बस टकला काटना है, पॉइंट को आगे खसकाना है, टकला काटना है, पॉइंट को आगे खसकाना है। और अगर समझ लो ऊपर के नंबर कम पड़ गए तो जितने टकले बच जाएंगे उसको ऊपर लगा दो, आगे के नंबर पे, नंबर के आगे लगा दो, उसके बाद पॉइंट देके आगे 0.00 समथिंग जो होगा वो आ जाएगा। जैसे इस केस में देखो, ध्यान से देखो, इस केस में, अभी इस केस में हमारा आंसर कितना आया, देखो इस केस में अपना आंसर आया है 7.87 आया हुआ है, ठीक है। 7.87 अपना आंसर आया हुआ है, देखो तो 7.87 है, नीचे डिवाइड में कितना है 100 है, आया। अभी क्या करोगे, एक टकला काटोगे, पॉइंट किसके आगे आ जाएगा 7 के आगे, इधर खस सकता है, इधर इस साइड में खसकेगा पॉइंट, तो किसके आगे आ गया 7 के आगे आ गया। तो 7 के आगे आ गया, फिर भी एक टकला बच गया। अभी ऊपर नंबर बचा है क्या, नहीं, तो ये टकला का लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो हमारा आंसर, ये टकला ऊपर लग गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आया, 7 आया, 87 आया, इसके पहले पॉइंट आ जाएगा, उसके आगे 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.0787।
अब इन दोनों को आप क्या कर लो, प्लस कर दो, प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो क्या हमारा आंसर बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कितना है 0.02, प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 0.0787 को प्लस कर लेंगे। चलो देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो टकला, कुछ नहीं तो टकला, 0 और 7 7, ठीक है, ऐसे 0 और 8 8, 0 2 और 7 9, ठीक है, 2 और 7 9, 0 0 0 पॉइंट 0 0 0। तो क्या आंसर आ गया बेटा आप लोगों का, आपका आंसर आ गया 0.0987, ये आपका आंसर आया 0.0987, ठीक है। अभी आप देखो, आप देखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.09 भी लिख सकते हो, 0.098 है तो आगे 7 है तो 0.099 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी हम लोगों ने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बस आपको कैलकुलेशन में बेटा ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सीख लेनी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखना, ठीक है। ऐसा हो सके तो इस वीडियो को बेटा 1.5 की स्पीड में इसको 2 बार आप देख लेना, एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। इस तरीके से ना इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस एक्सरसाइज का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्यों आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। देखो बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक होती है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था तो आप याद करो 13.3 जो हम लोगों ने मीडियन की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो उसमें भी हम लोगों ने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेटा वो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी है, f है, यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, और वो क्या है बेटा f, ये f को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से आ सकता है, वो मीडियन से आ सकता है, मोड से आ सकता है, मीन से आ सकता है। आपको ये नहीं समझना है कि देखो भाई सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में दिया है तो मीन में से ही आएगा, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में दिया है तो मीडियन में से ही आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करनी। पहले एक चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पहले आप सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करो, मीन में भी, मीडियन में भी और मोड में भी। फिर आप डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करो, मीन में भी, मीडियन में भी और मोड में भी, तब जाके ये चैप्टर आपका पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी चलो ध्यान से देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, ठीक है। आपको क्या किया है बेटा, आपको मीन पॉकेट अलाउंस बोला हुआ है। मीन पॉकेट अलाउंस का मतलब हुआ यहाँ पे आपको x बार सामने से दे दिया है। इस क्वेश्चन में आपको बेटा x बार की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू सामने से दे दी हुई है। कितनी दे दी हुई है सर, 18 दे दी हुई है। चलो अभी ध्यान से देखना सुनना, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो अच्छे से। तो यहाँ पे आपकी ये क्या हो गई, क्लास हो गई, ये आपका क्या हो गया, f हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे xi, वही बनाते हैं। अभी सर इसको अभी कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करें। देखो बेटा ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग किसकी बात करें, स्टेप डेविएशन मेथड की, इसलिए मैं इसको आपको किससे सॉल्व करवा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एज्यूम इन से भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस के अंदर एज्यूम इन पढ़ लिया, उसके पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। तो हम आपको पता है, आप जानते हो कि कौन सी मेथड का यूज करना है। तो आप कोई भी मतलब आप जानते हो कि हर एक मेथड को कैसे सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो उसको डायरेक्ट मेथड सोल्व कर दो, चाहे तो एज्यूम इन से सोल्व कर दो, सब में आंसर सेम आएगा। मैं उसको किससे सोल्व करवा के दे रहा हूं, स्टेप डेविएशन से। आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लेना, एज्यूम इन से सोल्व कर लेना, और फिर देखना आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था, इन दोनों को प्लस करके क्या कर दो, हाफ कर दो। चलो 11 और 13 को प्लस करो, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12। 13 और 15 कितना हो जाएगा, 28 का आप कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 15 और 17 कितना हो जाएगा, 15 मतलब देखो ना, आपको देखो एक चाहिए, 11 और 13 कितना हो जाता है बेटा, 24 का हाफ कितना हो गया, 12। 13 और 15 कितना हो जाएगा, 13 और 15 हो जाएगा 28, उसका हाफ कितना हो गया, 14। हम लोग सबका निकालते बैठते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे। 12 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 आप क्या करते जाओ, 8 करते जाओ। 14 में 2 8 किया 16, 16 में 2 8 किया 18, 18 में 2 8 किया 20, 20 में 2 8 किया 22, 22 में 2 8 किया 24।
बन गया आपका एक्स आई। तो ये आपका बन गया बेटा एक्स आई। अभी हम लोग मेथड कौन से पढ़ रहे हैं, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में एक्स आई के बाद मैंने आपको क्या बोला है, एक्स आई के बाद क्या बनेगा यू आई। और यू आई कैसे बनता है, मैंने आपको क्या बोला, यू आई कैसे बनता है, यू आई बनता है सबसे पहले एक्स आई का जो पहले वाली वैल्यू होगी उसको क्या मानोगे, ए मानोगे। ये हम लोग ने सीखा ना लास्ट के 2 क्वेश्चन में, एक्स आई की सबसे पहले वैल्यू को क्या मानोगे, ए मानोगे। ए के सामने वाला यू आई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ए के सामने वाला यू आई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपका जीरो हुआ। उसके बाद नंबरिंग लगा देने की 1 2 3 4 5 और 6, यू आई हो गया। यू आई के बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। चलो ध्यान से देखो, एफ आई यू आई निकालेंगे तो एफ आई यू आई में हम लोग क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई यू आई से ना, इस यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई से। चलो करो, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 9 इंटू 2 18, 13 इंटू 3 39, एफ इंटू 4, एफ इंटू 4 क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 6 24। चलो हो गया। अभी हम लोगों ने बेटा एफ आई यू आई भी हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। चलो अभी हम लोग क्या कर देंगे, टोटल। तो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए, हमको पता है टोटल किसकी किसकी चाहिए होती है हम लोगों को, एक टोटल हमको चाहिए होती है एफ आई की, एक टोटल हमको चाहिए होती है एफ आई यू आई की। चलो टोटल कर लो सबके अच्छे से, पहले एफ आई की टोटल कर लो। कितनी टोटल है देखो, 7 + 6 13, 13 + 9, 13 + 9, तो 13 + 9 कितना हो जाएगा बेटा आपका 22, 22 + 13 35। ये f को हम लोग प्लस नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, 35 + f 35f, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो एक चीज ध्यान रखने का, 35 × f करूंगा तो क्या हो जाएगा 35f हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और अल्फाबेट चिपक जाता है, लेकिन जब हम लोग प्लस करते हैं तो वो चिपकते नहीं है। सर 35 + f का आंसर क्या है बेटा, वही उसका आंसर है 35 + f। तो 35 + f कितना हो जाएगा 35 + f प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 + f, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 + f। तो यहाँ पे इसकी टोटल कितनी आई सर, इसकी टोटल आई बेटा आपकी लोगों की 44 + f। एक्स आई की टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है, यू आई की टोटल से हमें कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग किसकी टोटल कर लेंगे, हम लोग टोटल कर लेंगे यू आई एफ आई यू आई की, ठीक है। चलो एफ आई यू आई की टोटल करो। चलो स्टूडेंट अभी हम लोग इसके टोटल करते हैं, तो टोटल क्या होता है देखो, हम लोग पीछे से पकड़ेंगे, ठीक है, पीछे से पकड़ो। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा आपका 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, और 28 और 4 कितना हो जाएगा 28 और 4 हो जाएगा 32। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे कितना हो गया आपका 32 हो गया ना, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो 32 यहाँ पे आया, 2 ऊपर कितना गया 3, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये नंबर की टोटल कितनी आई 112 आई, प्लस 4f कितना हो गया यहाँ पे 4f। तो 112 प्लस कितना हो गया 4f। ये आगे बेटा आपके एफ आई वाई की टोटल। अभी ध्यान से देखो, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में h। आ गया। x बार की वैल्यू कितनी बेटा देखो 18 आया, 18। a की वैल्यू कितनी है, a हम लोग जानते हैं a कितना है हमारा 12 है, तो 12 आ गया। एफ आई यू आई की टोटल हमारी कितनी आई है 112 प्लस 4f आई है। एफ आई की टोटल कितनी आई है, एफ आई की टोटल 44 प्लस एफ आई है, इंटू में h। कितना डिफरेंस है क्लास के बीच में 2 का डिफरेंस है। चलो आ गया। अभी ध्यान से देखो बेटा, सुनो, मैंने जब एक क्वेश्चन ये मेथड जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला, इस ए को छेड़ना नहीं है, इस ए को हम लोग नहीं छेड़ते हैं। ये जो ए होता है बेटा इसको हम लोग छेड़ते नहीं है, लेकिन जब भी सामने वाली वैल्यू हो तो सबसे पहले इस ए को वहां पे रवाना करने का। जैसे यहाँ पे सामने कौन है 18, 12 इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस। जब भी सामने वाली वैल्यू हो तो इस वैल्यू को सबसे पहले कहाँ भेज दो, सामने भेज दो, सामने भगा दो उसको। इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, 18 माइनस 12, सामने क्या बचा 112 प्लस 4f अपॉन में क्या बचा बेटा 44 प्लस f इंटू में 2।
चलो आ गया। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे 18 में से 12 को क्या कर देंगे माइनस, 18 में से 12 गया तो आपका कितना बचेगा, 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, सामने क्या बचा देखो, अभी सामने आप देखना बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि देखो भाई इस एफ से मैं इस एफ को काट दूं, ठीक है, ये 4 से इस 44 को काट दूं, ठीक है, ये 2 से इस 44 को काट दूं, ये 112 और 44 कट जाएगा। बेटा कुछ भी नहीं कटेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन। आप ऐसा माइंड में मत रखना, नहीं तो आपको दिखे सीधा में काटते हुए। चलो अभी मेरी बात सुनना, 5 प्लस एक्स अपॉन में आपको 5 दिखे, तो ये 5 से ये 5 कभी नहीं कट सकता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है या बीच में माइनस का साइन है। कभी भी ऊपर या नीचे प्लस माइनस साइन होते हैं तो हम लोग ऊपर नीचे की वैल्यू को नहीं काटते हैं। हाँ, ये कब कट सकता है बेटा, जब 5x अपॉन में कितना होगा 5, ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको प्लस माइनस दिखे तो आपको सीधा तलवार लेके उसको काटना नहीं है कि भाई ये गया ये गया ये गया ये गया, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने का, ये कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। सर ये 2 से ये भी नहीं कट सकता है क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बस एक बार लिख देंगे, ध्यान से देखो, 112 प्लस 4f अपॉन में 44 प्लस f इंटू में 2। अभी ध्यान से देखो, ये 2 इधर क्या कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, उधर क्या कर लेगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2, सामने कितना आया 112 प्लस 4f अपॉन में 44 प्लस f। चलो 6 को 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 112 प्लस 4f, और नीचे जैसे का तैसा कौन आ जाएगा 44 प्लस f। चलो अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ही बाकी है अभी हमारा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 44 प्लस एफ, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या 112 प्लस 4f को, नहीं। तो ये इधर डिवाइड उधर क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। और अगर आप डिवाइड से उसको नहीं उठाओगे तो फिर आप यहाँ पे रुक जाओगे, आप उसके आगे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ये वाला इसको डिवाइड कर सकता नहीं है, तो इधर डिवाइड उधर क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई, 3 के मल्टीप्लाई में 44 प्लस एफ आया, और सामने कौन आ गया 112 प्लस क्या हो गया बेटा 4f आ गया। चलो आ गया यहाँ पे। चलो ध्यान से देखो, अभी 3 क्या करेगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, देखो लास्ट में कौन आ गया 4f आपका आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेगा 3 इंटू 44। अभी 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 44 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ऊपर गया 1, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ऊपर का 1, 12 और 13, 13 1 32 1, प्लस 3 इंटू एफ कितना हो जाएगा 3f, सामने कितना हो जाएगा 112 प्लस 4f। चलो हो गया यहाँ पे। अभी देखो बेटा सुनो, 132 में 3f प्लस हो सकता है क्या, नहीं। 112 में 4f प्लस हो सकता है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको मतलब आपको नंबर को नंबर के पास भेज देना है, f को f के पास। हमेशा छोटा नंबर बड़े नंबर के पास जाता है। जैसे ये 132 जैसे का तैसा, तो ये 112 इधर क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, सामने क्या है 4f, 3f इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस। चलो हो गया, 132 में से 112 गया, कितना बचेगा बेटा 132 में से 112 गया तो कितना बचा 20, 4f में से 3f गया, 4f में से 3f गया, कितना बचेगा 1f, तो 1f मतलब यानी कि f, तो यहाँ पे f की आपकी वैल्यू आ गई बेटा 20। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार अच्छे से देखना इस वीडियो को। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, रुका रुका के इस वीडियो को अच्छे से देखना और उसको अच्छे से सोल्व करना बेटा, तब जाके क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने मीन की तीनों मेथड पढ़ ली, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्रैक 100 को, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा।